वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज जो है मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। मेरी ड्रीम पूरी हो गई है कि मैं जो है ना आज जा रही हूँ कहाँ। तो मैं आज जा रही हूँ जी तो पाकिस्तान कल जाऊँगी। तो आज से मेरी तैयारियाँ ये हो गई हैं कि मैंने बच्चों को यूनिफ़ॉर्म धो के इस्त्री करके रखना है और यूनिफ़ॉर्म धो दिए हैं मैंने, इस्त्री करूँगी और अब अपने कपड़े इस्त्री करूँगी, अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करूँगी, जो कि मैंने ये कपड़े डिसाइड करे हैं। और 3 पीस सूट है मेरा, ये अभी दुपट्टे में कर रही हूँ और कमीज़ में कर लिया है मैंने। कमीज़ में आपको दिखाती हूँ, ये देखें मैंने कमीज़ में कर दिया है, ठीक है ना। और ये है कि अब मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगी कि कैसा मज़ा आ रहा है, क्या हो रहा है। और ये मेरी बिरयानी चल रही है, बिरयानी बना ली थी मैंने कल, अब मैं चिकन कढ़ाई बना लूँगी और ये मेरी बिरयानी चल रही है। और साथ साथ ये मेरी चाय भी चल रही है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, तुम में है कुछ ख़ास। तो ये मेरी जो है चाय भी चल रही है, बिरयानी भी चल रही है और साथ साथ इस्त्री भी चल रही है और साथ साथ बिस्कुट भी चल रही है। तो देखें, क्योंकि अभी मैं सो के उठी हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, क्योंकि एक तो मैं ख्वाब में भी यही देख रही हूँ कि मैं जी तो पाकिस्तान पहुँच गई हूँ और वहाँ पे जो है मतलब ख्वाब में भी मुझे यही सब कुछ नज़र आ रहे हैं। अभी देखें, डिसाइड कर रहे हैं कि किसको ले जाना है, किसको नहीं ले जाना, और बच्चों में किसको लेके जाना है, क्योंकि सबके पेपर चल रहे हैं और अभी लगातार पेपर चल रहे हैं, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है। और नूर की भी 25 से स्टार्ट हैं, तो नूर की तो मैं तैयारी करवा दी है, नूर को तो लेके जाना है। सारा के भी है मंडे को, तो सारा अगर तैयारी कर लेती है तो सारा को ले जाती हूँ। और साथ ही और अहमद ने तो मना कर दिया है, अभी देखते हैं क्या होता है। अगर तैयारी हो जाती है तो ले जाना मुश्किल हो जाएगा बाइक में, और अगर नहीं होती है तो फिर यह है कि हमें कुछ डिसाइड करना पड़ेगा कैसे ले जाना है, क्या करना है। और यही है, आपके साथ शेयर करती रहूँगी सब कुछ। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं जी तो पाकिस्तान जाने के लिए। काफ़ी दिनों से मैं इंतज़ार कर रही थी, काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसे से, क्योंकि मैं शान रमज़ान जा चुकी हूँ 2014 में, आई थिंक 2013-14 में। उसके बाद मैं जी तो पाकिस्तान के लिए मैंने बड़ा जो मैसेजेस वगैरह करे, मगर नहीं आता था रिप्लाई, उस वक्त नहीं था। तो ये है कि अभी रमज़ान में मैंने जो है ना, रमज़ान में जाने का था मुझे, रमज़ान में बड़ी ख्वाहिश है मेरे जाने की, अल्लाह करे वो भी मेरी पूरी हो जाए। इंशाल्लाह भी जाती हूँ, फिर रमज़ान के लिए अप्लाई करूँगी, रमज़ान में इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी और ये ब्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो है आप लोग मेरी नई आने वाली चीज़ें ब्लॉग्स देखते रहें, मज़े करते रहें। ठीक है, चलो। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत बार रबी अव्वल की मुबारक हो, सारे सब पूरी आवाम को। तो 12 रबी अव्वल की भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी और पूरा वीक हमारा बहुत बिजी गया था ये वीक तो। और ये मैंने फ्राइडे वाले दिन आई थिंक बिरयानी बनाई थी, चिकन बिरयानी, और सैलेड वगैरह बना लिया था। बिज़ी इस वजह से भी गया था, ये वीक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी था और बहुत बिज़ी भी गुज़रा। तो हमारी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना ये 12 रबी अव्वल, तो इसकी प्रिपरेशन भी करनी है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। ज़ोहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़ोहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है।
नज़र न्याज भी करना है, सब सोचना है, पैकेज बनाना है और फिर घर को लाइटों से सजाना, ये भी चल रहा था, सफाई सुथराई और साथ साथ खाना, बच्चों के पेपर्स, बहुत बिजी रूटीन चल रही थी, बच्चों को बिल्कुल गैप नहीं दिया और बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना थक रहे थे, पढ़ पढ़ के सर में दर्द हो रहा था। तो मैं बच्चों को रोज़ ही कुछ न्यू बना बना के दे रही थी और उनके खानों का ख्याल रख रही थी कि खाने अच्छे खाएं, वो पेट भर के खाएं, दूध वगैरह पिएं अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ रही थी, पढ़ना पड़ रहा था। और ये है कि मैं उनकी पसंद की चीज़ें बना रही थी ताकि वो लोग पेट भर के खा लें, और जब पसंद की नहीं होती थी वो पेट भर के खाते नहीं थे और मुझे एक गुस्सा भी आ रहा होता था और तशवीश भी होती थी कि बच्चे फिर आगे पढ़ेंगे कैसे। तो इसलिए मुझे पसंद का ख़ास ख्याल रखना होता था। अब यहाँ पे जो है मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं बिज़ी क्यों थी, ठीक है ना। बिज़ी इस वजह से थी कि हमें जाना था इस संडे को जो है जीतो पाकिस्तान, और जीतो पाकिस्तान के मैं इनवाइटेड थे हम लोग, तो 4 पर्सन को जाना था, तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड और फिर मैंने जो है सारा नूर को ले लिया था। यहाँ ये हो रहा था डिसाइड करने में, जा रहे थे तो फिर सभी जा रहे थे और नहीं जा रहे थे तो फिर वो सभी मना कर रहे थे, साद और अहमद तो मना ही कर रहे थे। हूर का वो हो रहा था हमें कि हूर को कौन रखेगा और कैसे रहेगी वो इतना टाइम तक, कि हम उसको ले जा भी नहीं सकते थे क्योंकि वो जो है ना ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। और ये है कि वो पैम्पर अब नहीं पहनती है, पैम्पर छोड़ दिया उसने पहनना, तो बार बार उसको वॉशरूम लेके जाना होगा, मतलब कि और वहाँ पे जो है ना आप बैठे रहना होता है वहाँ पे इतने घंटे तक। व्यूअर्स, मैं तैयार हो गई हूँ और हम लोग निकल रहे हैं। आज 24 तारीख है ना, आज 24 तारीख है और संडे का दिन है। अब हम लोग जीतो पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं और ये मेरा गेटअप है और सारा नूर को लेके जा रहे हैं हम लोग। देखिए मैं तैयार हूँ, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, वहीं पे मिलते हैं। सामने व्यूअर्स, हम लोग जीतो पाकिस्तान जा रहे हैं, मेरा गेटअप है, ठीक है। चलते हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं। तो जो है यहाँ पे कार्ड सिलेक्शन वाले आएंगे और कार्ड सिलेक्ट करेंगे और हमें पहुँच देंगे। वॉशरूम भी नहीं जाने देते हैं, तो बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं वहाँ पे कि, और बच्ची रोने भी नहीं चाहिए वहाँ पे, ना ज़िद करना चाहिए। तो प्रोग्राम्स के बीच में तो फ़ाद मुस्तफ़ा डायरेक्टली टोक देते हैं, तो इसलिए डिस्टर्बेंस होती है। तो मैंने अम्मी क्या जो है छोड़ दिया था अपनी बेटी को, और साद और अहमद भी स्टे कर रहे थे क्योंकि मंडे वाले दिन पेपर था। और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने सारे काम करके चिकन कढ़ाई भी मैंने बना दी थी, रोटियां भी बना दी थी, रात के लिए भी दिन के लिए भी, और सारी इस्तरी वगैरह भी मैंने करी, बच्चों के यूनिफॉर्म धो के इस्तरी करके भी सब कुछ सेटिंग वगैरह करके मैं गई थी, क्योंकि फिर रात को हम लोग 12 बजे तक आए थे और फिर उसके बाद टाइम नहीं मिला था, थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो फिर हम लोग सो गए थे। फिर सुबह बच्चों के पेपर्स थे, इस वजह से सारा का भी पेपर था, मगर सारा की पूरी तैयारी थी इसलिए मैं ले गई थी, और नूर के असिस्मेंट स्टार्ट थे 25 से, तो नूर की भी तैयारी मैंने करवा दी थी। यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे जीतो पाकिस्तान, और यहाँ एंट्रीज़ वगैरह से चेकिंग वगैरह से होते हुए हम जो है अंदर गए थे। ये अंदर एक कंपनी के अंदर बनाया गया है, स्टूडियो टाइप, और ये है कि मैं इन दोनों को लेके गई थी और फिर इस तरह से प्रोसेस से हम लोग गुज़र के गए। और ये कि यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं थी, थोड़ी बहुत जो मैंने बनाई है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बार बार आके वो टोक रहे थे, मना कर रहे थे कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, वीडियो नहीं बनाए, गेम एंजॉय करें आप लोग, यहाँ पे गेम देखना आए हैं आप लोग, गेम एंजॉय करें। 2 दफ़ा तो मेरा मोबाइल उन्होंने बंद करवा दिया था, तो बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे एंट्री की वो चेकिंग वगैरह
की उन्होंने, और चीज़ें अलाउ नहीं थी वहाँ ले जाना। पानी की एक बॉटल ले जा सकते थे बस। हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे, 6 बजे पहुँच गए थे हम लोग, और यहाँ पे आके बैठ गए थे। ये देखें कोई भी नहीं आया था। तो समद को ये था कि जल्दी चलो, फिर ये होगा कि जगह का मसला हो जाएगा। मगर वहाँ पे ये होता है कि चेयर्स बुक्स होती हैं, तो वहाँ पे जाके आप वो सीरियल वाइज बिठाते रहते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग आ गए और वीडियो वगैरह बना रहे हैं। मोबाइल देना, देखते हैं क्या होता है। मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी। सब सेटिंग वगैरह कर रहे थे, अपना कैमरा सेट कर रहे थे, पोजीशन देख रहे थे, सब लोगों को बिठा रहे थे, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, भाई मोबाइल फ़ोन मत खोलिएगा, वीडियो मत बनाइएगा, खेल एंजॉय करिएगा। और जब तक फ़ाद मुस्तफ़ा जो नहीं बुलाए तो मत आइएगा स्टेज पे। तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी उन्होंने हमें। और फिर हम लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए थे और बस उसका इंतज़ार था, फ़ाहद मुस्तफ़ा का। 2 घंटे हमने वेट करा और ये सब चीज़ें हमारे सामने हुई। तो ये है कि 2 घंटे गुज़र तो गए मगर ये कि एसी चल रहा था, ठंडक थी, तो आराम से गुज़र गए। और ये है कि वैसे बड़ा मुश्किल हो रहा था गुज़ारना। अगर गर्मी होती तो बड़ा ही मुश्किल होता गुज़ारना, फिर नहीं गुज़ार सकते थे हम लोग। पे लाइट्स ऑफ, लाइट ऑन करके देख रहे थे कि इस तरह बार-बार हो रहा था हमारे साथ। फिर पासेस भी मिल चुके थे हमें। अच्छा, और उसके बाद जो है गेम जो है बहुत कम गेम खिलाए थे। इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, बस मैं तो चाह रही थी कि बस गिफ्ट ना भी निकले तो बस ये है कि मुझे यहाँ पे आने की एक थी जुस्तजू। बड़ी दुआएं कर रही थी मैं, रमज़ान में बच्चों से भी करवा रही थी, बेटा जी तो पाकिस्तान में जाने के लिए दुआ करो। मगर ये कि रमज़ान की ट्रांसमिशन में जाना चाह रही थी मैं। और आम जो दिनों में होती हैं, उसके फ्राइडे और संडे को तो इतनी कोई ख़ास ना इनामात मिलते हैं, ना जो है कोई आपको क्या कहते हैं। ये देखें मुझे पास मिल गया है। वहाँ पे आपको एम ही बैठना होता है। वो लक पे है कि आपका गोल्ड के ऊपर आपका इनाम आ जाए, या आपको कोई इनाम मिल जाए, या डिस्ट्रीब्यूशन भी आजकल बहुत ज़्यादा कम हो रही है। ऊपर के पोर्शन में उन्होंने इनाम बांटा था और नीचे तो वो आए ही नहीं थे कुछ। और मैं नीचे बैठी थी, लेफ़्ट साइड में हमें जगह मिली थी, एंट्री के पास से नहीं बल्कि राइट साइड में हमें जगह मिली थी। राइट वाली सीटें जो होती हैं लगी हुई नीचे के पोर्शन में, ऊपर नीचे वाले जो पोर्शन था वो भी लोगों से भर गया था 2 आवर्स के अंदर अंदर। तो हमें यही हो रहा था कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए, और लोग भी आए थे बहुत ज़्यादा जल्दी। ये हुआ कि हम एंट्रीज़ वगैरह से आराम से गुज़र गए और कोई हमें इतनी कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। तो ये सारी बातें थी कि आराम से रिलैक्स से अपनी जगह पे बैठ गए थे। पता चल गया था भाई ये जगह है हमारी। तो मज़ा बड़ा आया, ये कि कोई इनाम जीत नहीं पाए। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जीतें, लक के ऊपर है इंशाल्लाह ताला। हम डिसाइड नहीं हुए। तो बच्चियाँ हो रही थी कि मम्मा आप किसी गेम में लें हाथ तो उठा रहे थे मगर फ़ाहद मुस्तफ़ा को शायद मैं नज़र नहीं आ रही थी, और हम लोग नज़र नहीं आ रहे थे या उसके गेम पे पूरा नहीं उतर रहे थे कभी। तो गेम भी ज़्यादा नहीं खिलाया था। बस एक फॉर्म वाला था जो फॉर्म में हैमर मार के जो वो होता है, और एक बच्चियों का गेम खिलाया था, और एक बॉक्स वाला होता है वेट उठा के जो लाइटली वेट रखते हैं फिर हैवी वेट रखते हैं, वो था। और उसके बाद जो था डांस का जो होता है, और डांस वाला तो समझ तो कभी डांस करते ही नहीं, कभी मैंने इनको देखा ही नहीं डांस करते हुए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि थोड़े से कोई ढुमके वुमके हिला दें, मगर वो नहीं करते। तो खैर, और फिर उसके अलावा फिर उन्होंने जो है
पेंसिल्स का जो करते हैं वो, उसमें भी उन्होंने बड़ी आंटियों को बुलाया था, मतलब एजेड आंटियों को बुलाया था। और इसके अलावा उन्होंने फिर गोल्ड के लिए जो होता है उसके लिए बुला लिया था। तो बस यही 3-4 गेम खेले थे, ज़्यादा नहीं खेले थे। तो 9:30 या 9:45 तक ये शो ख़त्म हो गया था। फिर हम लोग सब आ गए थे और जाने आने में ऑफ कोर्स टाइम लगता है, तो आप लोग एंजॉय करें और देखें। बस थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाई है मैंने, तो एंजॉय करें और देखें। जी, जो नए आने वाले वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, और चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। यहीं तक का मेरा ब्लॉग, और आप लोग भी ट्राई करें। ठीक है, चलती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।